है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। मैं मिनी वर्मा नोएडा से दरबार आती हूँ, जो ग्रीन फील्ड में है। हमारे गुरु जी का दरबार, हमारे गुरु जी का घर, जो कि हमें लक्ष्मण अंकल के आंगन में हमें मिला गुरु जी का घर। क्योंकि हम परमात्मा से इतना हम रूबरू इस तरीके से इस हद तक नहीं हो पाए थे। हाँ, जब हम इस दरबार में आए हमने बहुत कुछ पाया, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी कष्टों को लेकर के मैं यहाँ पर आई थी अपनी छोटी बेटी को लेकर। और धीरे धीरे जितना हमारा जो जर्नी है हमारी, वो बहुत कम समय की है, लेकिन गुरुजी के दरबार में आकर इतनी सारी कष्ट, इतनी सारी चीज़ें, हमारी काम भी बनते चले गए और परेशानियाँ जो कि आई और कब छू के चली गई नहीं पता लगा। बहुत सी बड़ी परेशानियाँ भी थी बेटी को लेकर के। बेटी को जो मेरी प्रॉब्लम है, वो मेरी बेटी को हाइट का इशू है। हाइट का जो इशू था काशवी का, मेरी बेटी का, वो बाय बर्थ जो थी, वो प्रेगनेंसी से कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसकी वजह से काशवी हाइट पे नहीं गेन कर पा रही थी। और भी अंदरूनी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जो कि मैं ग्रीन फील्ड में गुरुजी के दरबार में जुड़ी। मैं आई काशवी को लेकर के, मैंने लक्ष्मण अंकल जी को बहुत सारी परेशानियां अपनी बताई कि काशवी से रिलेटेड जो भी इशू था, मैंने सब कुछ अपनी बात यहाँ अरदास लगाई, मैंने यहाँ अपनी बातों को रखा। और कुछ ही समय का दौरान था, जैसी जैसी गुरुजी ने आज्ञा दी, गुरुजी के आदेश थे, उसी हिसाब से अंकल हमें चीज़ें बताते चले गए, ट्रीटमेंट बताते चले गए। मैं बेटी को लेकर आई, जल ब्लैस हुआ, एक बॉटल जिसमें ऑयल होता था वो ब्लैस करके गुरुजी के दरबार से मैं लेके जाती थी। बेटी को मालिश होती थी 2 समय पे। वो कंटिन्यू करते करते 30 दिन के दौरान जब मैं उसको वापस लेकर आती हूँ, तो जब गुरुजी के दरबार पे लक्ष्मण अंकल जी ने मेज़रमेंट किया था काशवी को, जो कि उसकी हाइट उस दौरान काफ़ी छोटी थी। जब हमने दोबारा 30 से 32 दिन के अंदर हम दोबारा उसको लेकर आए दरबार में, तो वो 8 इंच उसकी जो हाइट थी वो बड़ी हो गई थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो डॉक्टर थे उन लोगों ने काफ़ी कुछ कह दिया था, जिससे मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी। डॉक्टरों ने ये तक कह दिया था कि आपकी बेटी हमेशा बौनी रहेगी, इसकी हाइट कभी नहीं बढ़ेगी, इसको हड्डी का बोन्स का इशू था। लेकिन यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ पाया। जितना गुरुजी का गुणगान करूँ उतना ही कम है। और मैं शायद इतनी सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ से पाई है, मैं एकदम से इतनी चीज़ें नहीं बयां कर पाऊँगी। और इतनी प्योरिटी यहाँ पर हमने पाई। गुरुजी हमें हमेशा यहाँ पर ऐसा लगता है, जब हम दरबार के अंदर आते हैं, इतनी हीलिंग हमें करते हैं, अपना इतना ब्लेस हमें करते हैं और इतनी शक्ति, इतनी पावर। जब मैं फर्स्ट टाइम भी यहाँ पर आई थी, तो मुझे थोड़ा सा एकदम से जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मेरे को फीवर है या मेरे सर में दर्द है, कुछ अंकल ऐसे हाथ पकड़ के ऐसा ट्रीटमेंट कर देते हैं 10 से 15 मिनट में, बिल्कुल एकदम से नेचुरल, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? गुरुजी का ही तो चमत्कार है। गुरुजी का हम इतना लाभ उठा रहे हैं ग्रीन फील्ड से। अंकल लक्ष्मण जी के यहाँ दरबार है, जो गुरुजी का घर है। अब तो यहाँ से हमारा बहुत अच्छा नाता जुड़ गया है। पिताजी के पास आते हैं, जितना गुणगान इनका कम करूँ उतना ही कम है। हम सत्संग में आए थे। सत्संग के दौरान हमने फील किया इतनी तगड़ी वाइब्रेशन थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी साक्षात, क्योंकि हम तो इस काबिल नहीं ना कि हमको पूरा दिख जाए, लेकिन हाँ, वो हमें ऐसे फील करवाते हैं कि हाँ बेटा, मैं तुम लोगों के आसपास ही हूँ। हम जब 2 घंटे हम बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, इतनी तगड़ी वाइब्रेशन मुझे फर्स्ट टाइम फील हुई। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे हवा में लहर रही हूँ, ऊपर ही ऊपर एकदम। उस सत्संग के दौरान मैं अभी तक वो चीज़ फील कर रही हूँ, तो मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ कि शायद उस समय वो ब्लेसिंग हमें इस तरीके से करते हैं, जो कि हमें आगे, हम कब वो ब्लेस हमें कब काम आता है। जब हम कोई परेशानी में एकदम से निकल जाते हैं, तब शायद हमें पता लगता है कि उस टाइम हमारे पिताजी, हमारे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। और
जितना ही गुणगान करें ना उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।